नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एच पी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आज 20 मार्च 2025 की हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की 20 बड़ी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की सभी ताज़ा खबरें। बिलासपुर बाइक गतवाड़ में और चालान किन्नौर में बाइक मालक युवक हैरान। भराड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव गतवाड़ निवासी अनूप राठौड़ इन दिनों हैरान और परेशान है। वजह है उनकी बाइक का चालान जो किन्नौर में हुआ है, जबकि अनूप का कहना है कि वह ना तो कभी किन्नौर गए हैं और ना ही अपनी बाइक लेकर कभी शिमला गए। फिर यह चालान कैसे हो गया? अनूप राठौड़ ने बताया कि उन्हें बुधवार दोपहर के समय कोर्ट का एक समन प्राप्त हुआ। जब उन्होंने चालान लेकर आए होमगार्ड से पूछताछ की तो होमगार्ड ने बताया कि उनकी बाइक का चालान किन्नौर में हुआ है और उन्हें चालान को शिमला में भुगतना पड़ेगा। वहीं समन में अंकुश निवासी घुमारवीं का जो है पता लिखा गया था, लेकिन बाइक नंबर उनकी बाइक का था। कांगड़ा एचआरटीसी ने होशियारपुर के 7 रूट अस्थायी रूप से किए बंद। पंजाब के होशियारपुर और खरड़ में मंगलवार को एचआरटीसी की बसों के साथ उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और छेड़छाड़ की। इसके चलते एचआरटीसी ने बुधवार को होशियारपुर के 7 रूट अस्थायी रूप से बंद कर दिए। इनमें एक हमीरपुर डिपो, 2 देहरा, 2 ऊना और 2 धर्मशाला डिपो के रूट शामिल हैं। परिवहन निगम के अधिकारियों को पठानकोट, होशियारपुर, खरड़, चंडीगढ़ और कीरतपुर भेजा गया है। वहां पे पंजाब के अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर स्थिति सामान्य बनाने का प्रयास करेंगे। विवेक लखनपाल को कीरतपुर, पंकज चड्ढा को पठानकोट, जोगिंदर सिंह को रोपड़ और सुरेंद्र धीमान को होशियारपुर में बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। शिमला 22 से 25 मार्च तक साफ रहेगा मौसम। बुधवार को हल्की फुल्की वर्षा की जताई गई संभावनाओं के बीच सुंदरनगर में 2, कालपा में 1.2 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि मंडी में बूंदाबांदी हुई है। राजधानी शिमला में आसमान पर बादलों ने डेरा डाले रखा और हल्की धूप खिली। राज्य में पिछले 24 घंटों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा और न्यूनतम तापमान केलांग में -5.8, ताबो में -5.1 और कुकुमसेरी में -2.6 डिग्री रहा। शिमला बीपीएल परिवारों के चयन के लिए मापदंड तय, इतनी आय वाले होंगे बाहर। बीपीएल परिवारों के चयन के लिए मापदंड निर्धारित कर दिए गए हैं। राज्य सरकार पिछले कुछ समय से बीपीएल परिवारों के चयन के लिए वर्तमान में निर्धारित मानदंडों में विसंगतियों के मामले पर विचार कर रही थी और अब ऐसे परिवारों के चयन के लिए इसमें शामिल करने वाले लोगों व हटाए जाने वाले लोगों के मापदंड निर्धारित कर दिए गए हैं। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव राकेश शर्मा और की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। शिमला हिमाचल को सुनियोजित तरीके से बदनाम कर रहे कुछ लोग। विक्रमादित्य। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट पर बुधवार को भी चर्चा जारी रही। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी चर्चा में भाग लेते हुए तीखे तेवर दिखाए और विपक्ष को घेरने का प्रयास किया। इस दौरान उनकी एक टिप्पणी से सदन का माहौल एकाएक गर्मा गया और विपक्ष ने उनकी टिप्पणी पर ऐतराज जताया। ऐसे में विपक्ष के विरोध पर मंत्री के कुछ शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से बाहर जाकर हिमाचल का नाम बदनाम करने की कोशिश में लगे हैं। शिमला जूनियर ऑडिटर के पद पर उत्तीर्ण हुए 36 उम्मीदवार। हिमाचल प्रदेश स्टेट ऑडिट विभाग में जूनियर ऑडिटर के पद भरने के लिए लोक सेवा आयोग ने फाइनल परिणाम घोषित कर दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुधवार को यह परिणाम घोषित किया गया है। इसमें 36 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों के नाम नियुक्ति के लिए प्रदेश सरकार के समक्ष प्रेषित कर दिए हैं। बीते 14 व 15 मार्च को हुई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद मेरिट के आधार पर परिणाम घोषित कर दिया गया। कांगड़ा रिश्वत के दोषी पटवारी को 4 वर्ष का कठोर कारावास। विशेष न्यायाधीश से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एक कांगड़ा राजेश चौहान की अदालत ने रिश्वत लेने का दोष सिद्ध होने पर आरोपी पटवारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत अपराध करने के लिए 4 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कांगड़ा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया डीएलएड कोर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 का परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा बुधवार को डीएलएड कोर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 नियमित री-अपियर और फेल पूरे विषयों का परिणाम घोषित किया गया। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि इन परीक्षाओं का आयोजन नवंबर और दिसंबर 2024 में किया गया था। डीएलएड कोर्स पार्ट 1 और बैच 2023 से 25
और बैच 2022 से 24 रीअपियर एंड फेल की परीक्षा में 1678 परीक्षार्थी बैठे थे, जिनमें से 1318 पास हुए, 335 रीअपियर रहे, 23 फेल हुए और पास प्रतिशतता 78.92% रही। डीएलएड कोर्स पार्ट 2 में बैच 2022 से 24 और 2021 से 23 रीअपियर एंड फेल की परीक्षा में 2032 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें 1917 पास हुए, 94 रीअपियर, 11 फेल हुए तथा पास प्रतिशतता 94.57% रही। मेरे बेटे और पत्नी पर एफआईआर सिर्फ राजनीति। हिमाचल प्रदेश में अब राजनीति की जंग व्यक्तिगत खुन्नस तक पहुंच गई है। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने बुधवार को हमीरपुर में पत्रकार वार्ता कर मुख्यमंत्री कार्यालय और पुलिस प्रशासन पर सीधे तौर पर हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके बेटे और पत्नी के खिलाफ सिरमौर जिला के पछाद में दर्ज की गई एफआईआर बदले की गंदी राजनीति का हिस्सा है। सबूतों के साथ राजेंद्र राणा ने खुलासा किया कि 2020 में शिमला के मशोबरा निवासी अनिल चौहान ने उनसे संपर्क कर सिरमौर के पछाद में क्रशर प्लांट में साझेदारी की पेशकश की थी। इस समझौते के तहत उनके बेटे और पत्नी का 25% हिस्सा तय हुआ था। राणा के मुताबिक 2.5 से 3 करोड़ रुपए की पूरी भुगतान करने के बावजूद अनिल चौहान क्रशर प्लांट शुरू करने के बजाय बहाने बनाकर टाल मटोल करता रहा और पैसे अपनी जेब में डालता रहा। हमीरपुर, एक साल में 112 करोड़ की शराब पी गया हमीरपुर। 150 शराब ठेकों में धड़ाधड़ बिकी दारू। शराब यानी मदिरा, हाल्ला, आसब, सुरा, मद्य, मधु, वारुणी और ना जाने किन किन नामों से इसे पुकारा जाता रहा। ये नाम इस बात की गवाही देते हैं कि आज नहीं बल्कि युगों युगों से इसका सेवन होता आया है, जो आज भी जारी है। शराब का जिक्र इसलिए छिड़ा है क्योंकि हर साल 31 मार्च से पहले शराब की दुकानों या यूं कहें तो ठेकों की नीलामी राज्य कर एवं आबकारी विभाग करवाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ठेकेदारों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे कि सर्वविदित है कि शराब पर लगने वाला टैक्स इस प्रदेश की इकोनॉमी को सशक्त करने में अहम रोल अदा करता आ रहा है। वैसे देखा जाए तो शराब के चाहवान या यूँ कहें कि कदरदान भी कम नहीं है। इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल करोड़ों रुपए की शराब प्रदेश के लोग पी जाते हैं। अकेले जिला हमीरपुर की ही बात करें तो पिछले वर्ष 112 करोड़ 20,26,152 रुपये की शराब जिला के लोग पी गए। दरअसल बीते वर्ष इतने करोड़ में जिला हमीरपुर की 5 यूनिट के 150 ठेके नीलाम हुए थे। ऊर्जा निगम के 3 अफसरों पर एफआईआर, एक सस्पेंड। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर बिमल नेगी की मौत मामले में शिमला पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। शिमला पुलिस ने मामले की जांच के लिए हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन कार्यालय का रिकॉर्ड भी सील किया है। सरकार ने पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर देशराज को बिमल नेगी मामले में सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन के दौरान उनका हेडक्वार्टर सचिव ऊर्जा के कार्यालय में रहेगा। देर शाम सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल की आज की सभी ताज़ा खबरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।